की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है, बल्कि साथ ही साथ भारत के साथ साथ पूरी दुनिया उन्हें एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर जानती है। और पूरी दुनिया इस बात को कहती है कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, बल्कि एक सच्चे हिंदू भी माने जाते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनके लिए हिंदू समाज बहुत लंबे समय से मांग कर रहा था। और साथ ही साथ भारत का हिंदू समाज आज भी इस बात को कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर मान करके चल रहा है कि आने वाले समय में भी नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए कुछ न कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हैं जो कि भारत की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज को अच्छे से जानते ही होंगे कि अभी देश के अंदर एक चुनाव को लेकर के आम सहमति बन गई है और ऐसा माना जा रहा है कि साल 2029 के अंदर एक देश और एक चुनाव होगा। आप लोगों के लिए शायद ये एक सामान्य सी बात होगी, लेकिन अगर आप लोग जब इसे गहराई से सोचने की कोशिश करेंगे शायद तब इसके पीछे का खेल पूरी तरह से समझ जाएंगे। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज को जानते ही हैं कि आज भी देश के अंदर कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए सकारात्मक माहौल है और मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिलता है। अगर ऐसे में देखा जाए तो साल 2029 के अंदर जब एक देश और एक चुनाव होगा तब मान के चलिए कि राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी मोदी सरकार होगी। भारत के ज्यादातर राज्यों में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकारें होंगी, जिसके कारण से संसद के अंदर लोकसभा और साथ ही साथ राज्यसभा में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त हो जाएगा। और एक बार जब बीजेपी को अपने दम पर दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होगा तब सोच करके देखिए कि भारत के अंदर मोदी सरकार किस प्रकार के कानून बना सकती है। तब भारत के अंदर मोदी सरकार के पास इतनी शक्ति होगी कि वो किसी भी तरह के कानूनों को बना करके भारत के अंदर इस्लामीकरण को पूरी तरह से खत्म कर सके और साथ ही साथ भारत के अंदर जो कानून अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं उन्हें भी पूरी तरह से निरस्त किया जा सके। राजनीति के जानकार इस बात को कहते हैं कि साल 2029 में जब मोदी दोबारा से सत्ता पर आएंगे तब शायद भारत के अंदर पूरी तरह से जनसंख्या नीति को लागू कर दिया जाए, तब हलाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए और हो सकता है कि भारत के अंदर जो अवैध घुसपैठिए रह रहे हो उन्हें उठा करके पूरी तरह से डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए, जैसा कि आजकल असम के अंदर हो रहा है। दोस्तों, इस बात को माना जा रहा है कि साल 2029 का साल अपने आप में एक ऐसा साल होगा जो कि पूरी तरह से क्रांतिकारी होगा और उस साल में भारत के अंदर आप लोगों को बहुत से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।